जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, भगवान गौतम बुद्ध जयंती मनाई गई है, ये कौन सी जयंती थी? तो जो है 5 मई को ये भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई थी और ये 2585वीं जयंती थी। और वहीं बात करें, यह दिन भगवान गौतम बुद्ध की जयंती का प्रतीक माना जाता है और जिसे भगवान बौद्ध धर्म के संस्थापक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। वर्ष 2023 में गौतम बुद्ध की 85वीं जयंती थी और बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इतालवी सीरीज ए जो है वो किसने जीती है? तो ये जीती है नेपोली ने। ये नेपोली टीम आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्क निकोलस को। ये मार्क निकोलस जी है। और बात करें अन्य, ग्रेग बारकेल जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के। और रोजर बिन्नी जो हैं वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और रिचर्ड गोल्ड जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में G20 टेक स्प्रिंट का कौन सा संस्करण होगा? तो 4 ऑप्शन है, पहला संस्करण, चौथा संस्करण, दूसरा या फिर 5वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा संस्करण है। और वहीं बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट VIS G20 टेक स्प्रिंट एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है मशीन कैन सी 2023। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। वहीं बात करें, यह पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच साझेदारी दुबई में भविष्य की संग्रहालय में हुआ। अगला प्रश्न है, नागालैंड सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों ये जो हैं 8 सदस्य हैं। इसका आंसर ए इज करेक्ट। वहीं बात करें, DGP नागालैंड रूपिन शर्मा अध्यक्षता में 8 अन्य सदस्यों के साथ समिति पुलिस विभाग की मौजूदा संरचना कामकाज की समीक्षा करेगी। वहीं समिति जो है 27 अप्रैल को जारी अधिसूचना के तारीख से 60 दिनों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पटना क्षेत्र के किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल ने। और बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में प्रथम पुरस्कार जीता है। और हाल ही में जो पुरस्कार जीते गए हैं उसको एक बार देखते हैं। 2023 में मार्कोनी प्राइज हरिबाला कृष्णन ने जीता। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय ने जीता। और वहीं युवा पुरस्कार 2022 भारत खैनी ने। और ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जीता है अमिताभ घोष ने। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आयुष्मान खुराना जी को। ये एक एक्टर हैं और
हाल ही में अन्य जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देखते हैं। सूर्य कुमार यादव जी जो हैं अभी ICICI के प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंदाना हार्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। और ये निखित जरीन NMDC की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न है हमारा, बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है इनको कृष्णा भट्ट जी को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें कृष्णा भट्ट बास्केटबॉल जो ऑफ इंडिया के नए प्रशासक हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के प्रशासक हैं। और कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। दिलीप तिर्की अध्यक्ष हॉकी इंडिया के। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में आयोजित जो बेस्टिल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं? तो दोस्तों ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस परेड के मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। और वहीं बात करें शी जिनपिंग की, तो ये चाइना के राष्ट्रपति हैं और राजधानी चीन की बीजिंग है। और लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ये जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और ब्राज़ीलिया यहाँ की राजधानी है। और फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर जो है वो जर्मनी की राष्ट्रपति हैं और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक मैरिको के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ये दोबारा नियुक्त किए गए हैं और ये जो है सौगत गुप्ता जी को वापस से नियुक्त किया गया है। और मैरिको ने 2 साल की अवधि के लिए सौगत गुप्ता को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। वहीं राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और शैलेश पाठक जी को फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। और अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के जो पंकज गुप्ता जी को MD CEO नियुक्त किया गया है। और IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला जी को SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह, और इनका कल 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह जयंती थी, तो इस वजह से ये चर्चा में रहे और ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और वहीं तीसरे राष्ट्रपति थे। और वहीं बात करें हमारे जाकिर हुसैन KR नारायण, वो 10वें राष्ट्रपति थे। और APJ अब्दुल कलाम वो 11वें राष्ट्रपति थे। और उनके बाद आई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, 12वीं थी। प्रणब मुखर्जी 13वीं और रामनाथ कोविंद जी 14वें। और हमारी जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। और 5 मई को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की जयंती थी। और भारत के 7वें जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। और जाकिर हुसैन जो थे वो तीसरे राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 7वें थे। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्वेश्चन का। और इन्होंने जो है एकमात्र सिख राजनेता के रूप में इनको याद किया जाता है। 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। और 1972 में ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब के जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। उन्हें 1980 में गृह मंत्रालय में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आप लोग उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। हमारे ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 7वें थे और जाकिर हुसैन जी जो थे वो तीसरे थे और प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2023 में किस राज्य में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की? तो ये खोज की है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पंजाब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल और कर्नाटक की बेंगलुरु है। वही बात करें, राज्यपाल की आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल यहाँ एमपी के थावरचंद गहलोत, और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान, और कर्नाटक के राज्यपाल भाई महावीर और यहाँ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की? तो इसके ये समीक्षा की है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने 100 स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य सड़कों को विकसित करने की उद्देश्य से फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। और वहीं बात करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जी हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। नारायण टाटू राणे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। और किरेन रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस हॉलीवुड अभिनेता 2023 के लिए फिल्म पाल्मे डी ओर की ओर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माइकल डगलस जी को, और ये माइकल डगलस जी हैं। अगला प्रश्न है, वहीं बात करें, दिग्गज स्टार माइकल डगलस जी को क्षेत्र में कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया जाएगा। 2022 की बात करें तो फॉरेस्ट वाइटेकर अभिनेता निर्माता निर्देशक भी हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और वहीं टॉम क्रूज अभिनेता निर्माता और ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है हमारा, गीगाचैट AI सॉफ्टवेयर की मूल कंपनी कौन सी है? तो ये है सबर बैंक, और AI की फुल फॉर्म आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान सर्वे ने देश के पहले चैट GPT प्रतियोगिता गीगाचैट रिलीज और परीक्षण चरण की घोषणा की है। और वही बात करें सबर बैंक, तो ये इनके CEO जो हैं वो हरमन ग्रीफ है, और जो कि 28 नवंबर 2007 से हैं। और संस्थापक रूसी संघ का सेंट्रल बैंक, और स्थापना इसकी हुई थी 12 नवंबर 1841 रूस में हुई थी। मुख्यालय इसका मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। और वहीं बात करें गूगल की, तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, और मूल संगठन इसका अल्फ़ाबेट इंक में हुआ था। वहीं मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और वर्तमान इसके जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि 2 अक्टूबर 2015 से और अब तक हैं। वहीं बात करें IBM की, तो इसके जो CEO हैं अरविंद कृष्णा, जो कि 6 अप्रैल 2020 से हैं। संस्थापक हरमन हेलोरेथ, थॉमस जे वाटसन और चार्ल्स रेनलैंड फ्लिंट, इन्हीं सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इसका स्थापना की थी। और मुख्यालय इसका आर्मोंक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में। और बात करें एप्पल की, तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक हैं, और रोनाल्डो बेन माइक मर्कुला, इन्होंने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की। मुख्यालय जो है वो क्यूपर्टिनो और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके CEO हैं टिम कुक, जो कि 24 अगस्त 2011 से अब तक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी ऑप्टिकल ट्विटर कभी कभी समाचारों में होता है, इसका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुप्रयोग है? तो दोस्तों इसका जो अनुप्रयोग है वो ऑप्शन डी सभी में है, दवा लक्षित दवा वितरण के लिए, और नैनो इंजीनियरिंग, एकल
अणुओं से सामग्री का अध्ययन और निर्माण करना, क्वांटम ऑप्टिक्स प्रकाश के साथ एकल कणों का परस्पर क्रिया का अध्ययन करना। और ये है आपका इसका लोगो। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG तो के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नमामि गंगा को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण दिन है यहाँ पर। 54वां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना इसकी हुई थी 10 मार्च। स्थापना दिवस मनाया गया इसका 10 मार्च 2023 को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 2023 15 मार्च को मनाया गया। और बात करें विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की पिछली थीम, तो इसकी जो पिछली थीम थी वो सभी के लिए हाथ की स्वच्छता, और 2021 की सेकंड सेव लाइफ, अपने हाथ साफ करें, और 2022 की सुरक्षा के लिए एक हाथ हो, और 2023 की जो है वो है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड, और ये 5 मई को मनाया जाता है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जाता है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन 2 महान व्यक्ति थे जो कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।